सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। हम अपनी सीरीज सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लैनेट्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इस सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं और जिसमें हम अपने सभी 9 प्लैनेट्स को कवर करेंगे, उनके सिग्निफिकेशंस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स को कवर करेंगे। और आज का हमारा प्लैनेट है सैटर्न। सैटर्न यानी शनि ग्रह। तो अगर हम सैटर्न के जनरल सिग्निफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहला एस्पेक्ट हमारे जीवन का जो सैटर्न कवर करते हैं वो है कर्मा एंड जस्टिस। तो सैटर्न कर्म के कारक हैं और न्याय के कारक हैं। रिजल्ट्स बेस्ड ऑन पास्ट कर्मा देते हैं। जैसे हमने काम किए हैं वैसे ही रिजल्ट हमको मिलते हैं। जब भी सैटर्न का गोचर होता है यानी ट्रांजिट होता है या सैटर्न की दशा आती है या साढ़े साती जैसी हमारे लाइफ में कोई भी समय आता है तो उस समय पे हमें पास्ट लाइफ कर्मा के रिजल्ट्स सैटर्न देते हैं, ऐसा कहा जाता है। कहते तो है पनिश और रिवॉर्ड सैटर्न देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा, बट इसको लेकर भी हमें बहुत डेप्थ में समझने की जरूरत है, जिस पर हम आगे आने वाले वीडियो में और भी चर्चा करेंगे। तो अगर आगे हम देखें तो डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं सैटर्न। सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है, बहुत धीरे चलते हैं। इन्हें बूढ़ा ग्रह भी बोला गया है, काफी ओल्ड प्लैनेट बोला गया है, जो कि धीरे चलते हैं और रिजल्ट भी धीरे देते हैं। इसीलिए सैटर्न पेशेंस डेवलप करने वाले प्लैनेट है। तो परसिस्टेंस नेटिव में बने, उसमें पेशेंस डेवलप हो और वो लॉन्ग टर्म एफर्ट करना सीखे, ये सैटर्न का टारगेट होता है। तो जरूरी नहीं है हमें लगता है कि सैटर्न बुरे रिजल्ट दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, पर दरअसल शनि ग्रह का टारगेट होता है कि नेटिव में परसिस्टेंस आए, वो लगातार एफर्ट कर पाने में सक्षम हो, उनमें धैर्य आए और वो लंबे समय तक एफर्ट करने के लिए तैयार हो। सैटर्न मांगते हैं किसी भी नेटिव को ऑर्गेनाइज्ड बनाने का एफर्ट करना, उसको स्ट्रक्चर वे में वो काम करे और डिसिप्लिन करे खुद को। मतलब सैटर्न का टारगेट है कि नेटिव खुद को ऑर्गेनाइज करे, अनऑर्गेनाइज ना रहे। इसीलिए सैटर्न ये डिमांड करते हैं कि आप जैसे सफाई से रहें, अपने सामान को व्यवस्थित करके रखें और अपने विचारों को व्यवस्थित करें, अपने इमोशंस को ऑर्गेनाइज करें ताकि सही तरीके से सोच सके। तो जब हमारा थॉट प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड होता है तो हमारा एनालिसिस, लॉजिक, रीजनिंग ये करेक्ट होती है। और अगर हम स्ट्रक्चर्ड वे में एक्शन करते हैं तो रिजल्ट्स परमानेंट और अच्छे मिलते हैं और हमें डिसिप्लिन की भी डेवलपमेंट होती है। डिसिप्लिन बनने से भी हमारे काम की क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती है। तो सैटर्न जो है ना वो सब स्टैंडर्ड वर्क से सेटिस्फाई नहीं होते, उन्हें हर काम बहुत अच्छी क्वालिटी का चाहिए होता है। तब तक वो नेटिव को प्रैक्टिस कराते रहते हैं, ड्रिल कराते रहते हैं, उसे और चमकाते रहते हैं जब तक कि नेटिव अपने खुद एक बहुत शाइन करने वाला और बहुत ही निखर के नहीं आता। तो इसीलिए सैटर्न के जो रिजल्ट्स होते हैं वो डिलेड जरूर होते हैं, उनमें समय लगता है, देर से रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन वो परमानेंट रिजल्ट्स होते हैं। तो नेटिव को शुरू में अपने काम का क्रेडिट भी नहीं मिलता और उसे और इम्प्रूव करते रहना पड़ता है।
तो उसे तकलीफ होती है कि उसे लगता है मैंने काम किया लेकिन मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिला, उतनी तारीफ नहीं मिली, उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला, तो उसे और बेहतर करना पड़ता है, उसे इंसल्ट्स झेलनी पड़ती है, मिजरीज झेलनी पड़ती है, लोगों की तरफ से उसको फेम नहीं मिलता, तो वो अपने आप को फिर और इम्प्रूव करता है और चमकाता है। तो एक समय ऐसा आता है जब वो बहुत अच्छा तैयार हो चुका होता है परफेक्ट काम के लिए और अपने आप में इतना एक्सपीरियंस्ड हो चुका होता है कि अब जो रिजल्ट्स उनको मिलते हैं नेटिव को वो परमानेंट रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि वो रियल डिजर्विंग रिजल्ट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म शॉर्टकट लेकर किए हुए रिजल्ट्स गेन नहीं होते वो। तो डिलेज एंड स्ट्रगल्स इसीलिए हुई क्योंकि चैलेंजेस लगते हैं, आते हैं बार बार, तो छोटी सी भी गलती हो जाती है तो काम नहीं होता। तो सैटर्न बोलते हैं कि अपने काम में इतनी परफेक्शन लाओ कि छोटी सी भी गलती ना हो, और फिर जब ऐसा काम होता है तो फिर उसकी अच्छे से प्रेज होती है और अच्छे रिजल्ट्स, टिकने वाले परमानेंट रिजल्ट मिल पाते हैं। तो सैटर्न चैलेंजेस दे देते हैं, ऑब्स्टिकल्स देंगे, बार बार काम में अटकाएंगे, अड़चने डालेंगे और स्लो काम होगा, लेकिन प्रोग्रेस स्टीडी होती है, लगातार होती रहती है। तो राहु के केस में क्या होता है कि सडन सक्सेस मिलती है अचानक से, और फिर अचानक से छिन भी जाती है। क्यों अचानक से सक्सेस मिली? वो बाय चांस मिल गई, अभी डिजर्विंग नहीं था नेटिव, अभी वो इतना परफेक्ट नहीं हुआ था कि उस सक्सेस को संभाल पाए, और इसलिए उससे वो सक्सेस संभलती नहीं है क्योंकि स्किल डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है नेटिव का, तो उतनी समझ नहीं बनी, उतने इमोशंस नहीं ग्रो किए, उतनी मैच्योरिटी नहीं आई, उतना एक्सपीरियंस नहीं आया, सडन गेन दे दिए राहु ने। तो अब क्या हुआ कि जो गेन्स हुए ना, जो फायदे हुए, वो नेटिव संभाल ही नहीं पाता, इसीलिए लॉस भी सडन हो जाता है। बट सैटर्न नेटिव को इतना प्रिपेयर कर देते हैं, वो नेटिव इतने सारे चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स फेस करके आया होता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत इंप्रूव हो गई होती हैं, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़कर आया होता है, लेकिन उसकी प्रोग्रेस लगातार होती रहती है क्योंकि वो लगातार सीखता रहता है किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। फिर उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, थिंकिंग डेवलप हो जाती है। फिर एक समय आता है कि उसके सामने किस भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, उसे सडनली पता होता है कि मुझे इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। इसीलिए स्टीडी प्रोग्रेस और परमानेंट रिजल्ट्स सैटर्न ही दे पाते हैं। लॉन्जिविटी एंड ओल्ड एज के कारक है, जैसा कि अभी मैंने बताया, सैटर्न को बूढ़ा प्लैनेट बोला गया है, ओल्ड प्लैनेट बोला गया है, और ये लॉन्जिविटी के कारक होते हैं, लंबी उम्र देते हैं, क्योंकि धीरे चलते हैं, तो जो चीज धीरे चलेगी वो लंबी चलेगी, जिसका कम यूज होगा। जैसे कि हम टॉर्टोइज को भी देखते हैं कि टॉर्टोइज स्लो होता है लेकिन उसकी एज बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए सैटर्न को लाइफ स्पैन गवर्न करने का काम भी दिया गया है, मतलब उम्र कितनी होगी ये सैटर्न डिसाइड करते हैं। एजिंग भी सैटर्न से होती है। विजडम देते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस से इंसान बहुत कुछ सीख जाता है, तो वो समझ देते हैं, एक्सपीरियंस से आने वाला विजडम नेटिव में सैटर्न से आता है। करियर एंड प्रोफेशन, जॉब के कारक है सैटर्न, तो जो रूटीन जॉब्स हैं वो भी, और क्योंकि जो भी नौकरी हम करते हैं तो उसमें रूटीन तो जनरली होता ही है, तो रूटीन जॉब सैटर्न गवर्न करते हैं, हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोफेशनल ग्रोथ भी सैटर्न से ही आती है। रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस, जैसे हमने पहले ही देखा कि सैटर्न चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स देते हैं, अड़चने लाते हैं कामों में, तो वही बात यहाँ है कि बैरियर्स क्रिएट करते हैं और लिमिटेशंस रख देंगे सामने, ये काम करना है तो ऐसे ही करना है,
और कम रिसोर्सेज में करना है, कम अपॉर्चुनिटीज में करना है, इस तरह की लिमिटेशंस मिलती हैं नेटिव को। और वो नेटिव के धैर्य को चेक करते हैं, उसकी एंड्योरेंस को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, और उसमें पेशेंस डेवलप हो, उसके धैर्य को चेक करते हैं, पेशेंस को चेक करते हैं, और रिस्ट्रिक्शंस लगा लगा कर उस नेटिव में पेशेंस डेवलप कराते हैं, ताकि वो परसिस्टेंट काम करना सीख पाए, कि लगा रहे काम में और फिर वो रिजल्ट्स अचीव करे। डिटैचमेंट एंड रिनंसिएशन। अब डिटैचमेंट और रिनंसिएशन क्यों? क्योंकि जब बहुत मेहनत करने के बाद भी कई बार रिजल्ट नहीं मिलते, क्रेडिट नहीं मिलता, फेम नहीं मिलता, तो मटेरियल लाइफ से इंसान को डिसइंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। उसे लगता है इतना करने के बाद भी कुछ मिलना तो है नहीं, तो वो डिटैच होने लग जाता है। तो त्याग और व्यक्ति को डिटैच करने का काम भी सैटर्न करते हैं, उसको त्यागी सन्यासी जैसा विचारों वाला बना देते हैं। और फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन हो जाता है नेटिव का, और वो मैच्योर और एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी बनाते ही हैं। सफरिंग एंड एंड्योरेंस, तो पास्ट लाइफ कार्मिक बर्डन को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके रिजल्ट्स देते हैं। तो अगर पास्ट लाइफ में जो भी खराब कर्म किए हैं, किसी को तकलीफ दी है या इस तरह का कुछ काम है, तो वो पे करना पड़ता है वापस। सैटर्न उस कर्म के बर्डन को एक तरह से आप कह सकते हैं हटाते भी हैं एक तरह से, क्योंकि जब हम अपने किसी भी बुरे कर्म के रिजल्ट्स भोग लेते हैं तो बुरे कर्म अब नलीफाई हो गए, क्योंकि हमने उसके रिजल्ट्स को भोग लिया। तो उन बर्डन्स को कम करते हैं एक तरह से, और उनके रिजल्ट्स हमको देके। बट यही बात अच्छे कर्मों के लिए भी सच है कि जो आपके गुड पास्ट लाइफ या पास्ट कर्मास हैं, उनके रिजल्ट्स भी मिलते हैं, तो वो भी अपने आप में धीरे धीरे कंपनसेट, न्यूट्रलाइज होते जाते हैं। वेल्थ थ्रू हार्ड वर्क, तो जैसे हमने पहले भी देखा कि जो मेहनत करता है, परसिस्टेंटली लगा रहता है, खुद को ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन करता है, ऑनेस्टली काम करता है, क्योंकि न्याय के कारक हैं सैटर्न, तो ईमानदारी से एफर्ट करता रहता है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देते हैं, मतलब स्टेबल परमानेंट गेन्स देते हैं उसके बाद, जो कि लॉन्ग रन में चलते हैं। जस्टिस एंड पनिशमेंट, हम ये बात पहले भी देख चुके हैं, न्याय के कारक हैं, तो फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी इन लाइफ को एंश्योर करते हैं, क्योंकि एक इंसान को देख के बाकी लोग भी सीखते हैं कि हमें न्याय करना चाहिए, सबके साथ सही करना चाहिए, फेयर रहना चाहिए, और लाइफ के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं। सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के कारक हैं, तो वो जिम्मेवार ठहराते हैं जीवन में कि आपको ये काम मिला था, आपने किया कि नहीं किया, ठीक से किया कि नहीं किया, अपनी जिम्मेवारियों को निभाया या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग न्याय रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेटिव्स को ये भी सिखाते हैं कि हमें न्याय करना है, फेयर रहना है, क्योंकि हम जीवन के प्रति उत्तरदायी हैं, अकाउंटेबल हैं, मैंने क्या किया, उसका किसी पर क्या असर आया, वो मेरी जिम्मेवारी है। तो ये चीज भी नेटिव को वो सिखाते हैं। तो हमने ये देखा कि सैटर्न के बिना लाइफ में सोशल लिविंग कितनी मुश्किल हो सकती है, यदि ये सब क्वालिटीज हमारे सोसाइटी के मेंबर्स में नहीं आएंगी, तो सोसाइटी कितनी क्योस क्रिएट करने वाली होगी, एक दूसरे को लोग तकलीफ कितनी देंगे। और जबकि सैटर्न जो ये सारी क्वालिटीज डेवलप कर रहे हैं, सेल्फलेस बना रहे हैं, और जैसे गीता का उपदेश भी है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, तो वही सैटर्न का टारगेट है इंसान को बनाना। और ऐसे समाज में ही अच्छी ग्रोथ देखी गई है, जिसके नेटिव यही बात सीख जाते हैं कि कर्म करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी। तो सैटर्न भी यही अगर हम बाकी सिग्निफिकेशंस की बात करें, तो जेंडर सैटर्न इज अ यूनिक प्लैनेट, और नेचर यूनिक मतलब नपुंसक कह सकते हैं आप,
नेचर जो है ये नेचुरल मैलेफिक है। डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सैटर्न। लॉर्डशिप दो राशियों की, दो जोडियक्स की दी गई है। पहला कैप्रिकॉर्न जिसे मकर राशि कहते हैं, दूसरा एक्वेरियस जिसे कुंभ राशि कहते हैं हिंदी में। सैटर्न को भी 3 एस्पेक्ट दिए गए हैं, तीसरा, 7वां और 10वां, 3rd, 7th एंड 10th। अगर हम फ्रेंड्स की बात करें तो वीनस एंड मर्क्यूरी यानी शुक्र ग्रह और बुध ग्रह शनि ग्रह के दोस्त फ्रेंड्स माने गए हैं। एनिमीज में मून, सन एंड मार्स आते हैं, यानी चंद्रमा, सूर्य और मंगल शनि ग्रह के शत्रु ग्रह माने गए हैं, एनिमीज माने गए हैं। सैटर्न जुपिटर के साथ न्यूट्रल है, ना फ्रेंड्स ना एनिमी। अगर एक्सॉल्टेशन साइन देखें तो सैटर्न लिब्रा साइन में 0 से 20 डिग्री तक एक्सॉल्टेड है। यहाँ सैटर्न क्यों खुश होते हैं? क्योंकि लिब्रा साइन तुला राशि बैलेंस की राशि है, मार्केट प्लेस है और न्याय की राशि है, यानी सबको बराबर अधिकार। ये बात लिब्रा यानी तुला राशि बोलती है। इसका सिंबल ही तराजू है ना, न्याय का सिंबल है कि बैलेंस होना चाहिए सब कुछ, यानी कि हर व्यक्ति को समान अधिकार है, तभी बैलेंस बनता है। और अगर एक तरफ का पलड़ा ऊंचा हो जाए, भारी हो जाए, यानी वहां ज्यादा चला गया, तो फिर तुला राशि क्या बोलती है? नहीं, किसी को भी ज्यादा नहीं मिलना। तो पलड़ा जो है, तराजू जो है, बैलेंस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सबको इक्वल मिलना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर सैटर्न बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्याय किया जाता है आम जनता के साथ। पब्लिक, जनरल पब्लिक की राशि है तुला राशि, 7वां भाव, इसीलिए बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है ये भाव। तो काल पुरुष कुंडली में 7वां भाव है तुला राशि। अगर मूल त्रिकोण साइन की बात की जाए तो शनि अपनी ही राशि कुंभ राशि में यानी एक्वेरियस साइन में 0 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण साइन में माने गए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हैं, यानी ये इनका ऑफिस है। यहाँ पर इनके रिजल्ट्स ऑफिशियली बहुत अच्छे आते हैं, जैसे ऑफिस में अगर काम करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, उस तरह के। डेबिलिटेशन देखा जाए तो एरीज यानी मेष राशि में 0 से 20 डिग्री तक सैटर्न नीच के माने गए हैं, डेबिलिटेशन में माने गए हैं। और एरीज में क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एरीज एनर्जी की राशि है, सैटर्न बूढ़े प्लैनेट हैं, धीरे चलते हैं। इस एनर्जी से फील्ड साइन में उनको तकलीफ होती है। और आप कह सकते हैं कि एरीज जो है वो ईगो का साइन है, ईगो बहुत होती है इन लोगों में। और सैटर्न तो बराबरी की बात करते हैं, मैं ये तो वो अवॉइड करने को कहते हैं। सैटर्न तो कहते हैं कि सबको बराबर अधिकार है, सिर्फ मैं नहीं हूँ। तो इसीलिए एरीज में वो डेबिलिटेटेड होते हैं, नीच के माने जाते हैं। यहाँ पर वो खुश नहीं होते, चिड़चिड़े होते हैं। कलर बोले तो सैटर्न का ब्लैक कलर है, एलिमेंट एरी है, मेटल आयरन मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टोन ब्लू सैफिर यानी कि नीलम सैटर्न के लिए स्टोन माना गया है। यदि सैटर्न का इन्फ्लुएंस देखें एस्ट्रोलॉजी में, अगर सैटर्न स्ट्रांग होते हैं, अच्छा एस्पेक्ट है सैटर्न पर, अच्छे घर में बैठे हैं, एक्सॉल्टेड हैं, या मूल त्रिकोण साइन में है, या अपनी राशि में है, अच्छे ग्रह के साथ कंजंक्ट है, इस तरह की सिचुएशंस अगर हमें मिलती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पुष्कर नवमांश में है, अच्छे एनर्जी में बैठे हैं, स्ट्रॉन्ग सैटर्न है, तो हमें क्या क्या देते हैं? डिसिप्लिन्ड बनाते हैं, पेशेंस डेवलप कराते हैं, एंडोरेंस टू अचीव ग्रेट सक्सेस देते हैं।
तो व्यक्ति लगातार लगा रहता है, काम करता रहता है और फिर परमानेंट और अच्छे लेवल, हाई लेवल की सक्सेस अचीव करता है। विजडम देते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस देते हैं, कई तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्यूशन फाइंडिंग स्किल्स देते हैं, सोच डेवलप करते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ देते हैं क्योंकि व्यक्ति त्याग करना सीख जाता है। डिटैचमेंट देते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ड से, तो स्पिरिचुअल बना ही रहे हैं। एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर, क्योंकि जब व्यक्ति बहुत सारी स्ट्रगल्स देख लेता है, चैलेंजेस फेस कर लेता है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करता है, तो उसके बाद उसके अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि वो प्रेशर हैंडल कर ले। तो काफी सारे चैलेंजेस आ जाए तब भी सॉल्यूशन फोकस्ड रहता है। तो रेजिलियंस बहुत डेवलप कराते हैं सैटर्न। अगर हम सैटर्न को पॉजिटिवली फेस करें, सैटर्न के दिए कॉन्सिक्वेंसेस को। रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं सैटर्न, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना सिखाते भी हैं और उसके लिए एफिशिएंट भी बनाते हैं। तो फिर लीडरशिप रोल में भी ला सकते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो त्यागी है, अपना नेम फेम के लिए काम नहीं करता, लोगों के लिए जेन्युइन वर्क करता है, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ काम करता है, तो विजडम भी है, एक्सपीरियंस भी है, स्पिरिचुअल भी है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा लीडर भी बन सकता है। वेल्थ एंड स्टेबिलिटी देते हैं, मतलब वेल्थ भी देंगे लेकिन परमानेंट और स्टेबल होगी जो भी अचीवमेंट होगी वेल्थ या करियर में। फिर ये जो वेल्थ और स्टेबिलिटी हार्ड वर्क से क्योंकि ली गई है, परसिस्टेंस के साथ ली गई है, परजर्वेरेंस के साथ ली गई है। लॉन्ग लाइफ देते हैं, गुड स्ट्रक्चर एंड सेल्फ कंट्रोल, यानी जैसे हमने अभी पहले भी बात की थी कि व्यक्ति को स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन बनाते हैं, तो लाइफ में भी स्ट्रक्चर लाते हैं। इमोशंस, बिहेवियर, थिंकिंग सब में स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन लाते हैं। सेल्फ कंट्रोल सिखाते हैं क्योंकि पेशेंस डेवलप करते हैं। वीक एंड एफ्लिक्टेड सैटर्न अगर हो तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट, जैसे डिलेज, फेलियर्स, रिपीटेड स्ट्रगल्स इन करियर एंड लाइफ, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज, आर्थराइटिस, जैसे कि बहुत लंबे समय तक जो चलते हैं, क्योंकि सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो जो भी रिजल्ट्स देते हैं वो लंबे समय के लिए देते हैं। तो बीमारी, हेल्थ इशू भी होगी, वो भी लंबे समय की होगी, जैसे आर्थराइटिस हो गया जो कि क्योरेबल उतना नहीं है, जिसको मैनेज किया जा पाता है, लेकिन वो लंबे समय तक, एक बार अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो लंबे समय तक चलती है। जॉइंट पेन एंड एजिंग रिलेटेड डिजीजेस। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी दे सकते हैं वीक या एफ्लिक्टेड सैटर्न, पॉवर्टी दे सकते हैं और जॉब लॉस भी हो सकता है। लीगल ट्रबल्स, इम्प्रिजनमेंट, कार्मिक पनिशमेंट, देन लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड आइसोलेशन के कारक भी सैटर्न है, एफ्लिक्टेड या वीक सैटर्न। अगर हम सैटर्न का इफेक्ट डिफरेंट हाउसेस में देखें, हमारे हॉरोस्कोप कुंडली के जो 12 हाउस हैं उसके अलग अलग हाउसेस में सैटर्न कैसा इफेक्ट देते हैं, तो पहले हाउस में, फर्स्ट हाउस में, पहले भाव में सैटर्न व्यक्ति को सीरियस बनाते हैं, पर्सनालिटी का हाउस है, और सैटर्न बूढ़े यानी सीरियस ग्रह है, मैच्योर एक्सपीरियंस्ड प्लैनेट है, तो जो नेटिव होता है वो सीरियस नेचर का होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन लाइफ में उसको सक्सेस बहुत डिले के साथ मिलती है, क्योंकि सैटर्न डिलेज तो देते ही हैं। दूसरा हाउस यानी सेकंड हाउस, दूसरा भाव वेल्थ का, फाइनेंस का भाव है, तो वो ये फाइनेंशियल स्ट्रगल देते हैं जीवन के शुरू में, लेकिन यदि व्यक्ति हार्डवर्क करता है तो फिर उसको स्टेबल वेल्थ मिलती है, जैसे परमानेंट सक्सेस इन एक्यूमुलेशन मिलता है मनी या वेल्थ में। थर्ड हाउस पराक्रम भाव, करेज का भाव है, स्ट्रॉन्ग विल पावर देते हैं। यहाँ शनि क्रूर ग्रह, क्रूर इन द सेंस मैलेफिक है,
तो तीसरे भाव में तीसरा भाव जो कि वन ऑफ द उपजय हाउसेस है, यहाँ पर विल पावर बढ़ने से, करेज बढ़ने से व्यक्ति आगे के एफर्ट कर पाता है। लेकिन सिबलिंग्स के साथ डिस्टेंट रिलेशनशिप यानी छोटे भाई बहनों से दूरियां दिखाता है सैटर्न इन थर्ड हाउस। चौथा भाव इमोशंस, फैमिली लाइफ, होम लाइफ का है और लैंड यानी कि भूमि का भी है। तो इमोशनल डिटैचमेंट देते हैं, जिससे जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, डिसिप्लिन्ड होम लाइफ देते हैं। लेट सक्सेस इन रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट के फील्ड में सक्सेस तो मिल सकती है लेकिन लेट मिलती है। पांचवा भाव रोमांस का है, एंटरटेनमेंट का है, चाइल्ड बर्थ का है। तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोमांस या लव लाइफ में डिफिकल्टीज देते हैं, चाइल्ड बर्थ में डिफिकल्टी दे सकते हैं, लेकिन एनालिटिकल स्किल्स अच्छी देते हैं। सिक्स्थ हाउस छठे भाव में सैटर्न जो है वर्क एथिक्स यानी कर्म के लिए जो धर्म की समझ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग देते हैं। व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन्ड होता है और अपने कर्म को बहुत ही ईमानदारी के साथ करता है, सही कर्म करता है और लॉ में सक्सेस देते हैं। और जॉब यानी सर्विस के कारक हैं, तो छठा भाव भी जॉब का भाव है, तो यहाँ पर सर्विस या जॉब में सक्सेस के कारक बन जाते हैं, कंपटीशन में सक्सेस देते हैं, सफलता देते हैं। सेवेंथ हाउस, सातवां भाव, जो कि पार्टनरशिप और मैरिज का भाव है। यहाँ पर मैरिज में डिले करा सकते हैं, पार्टनर डिसिप्लिन्ड हो सकता है या डिसिप्लिन सीकिंग हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग देंगे। जैसे हमने देखा कि हार्डवर्क के बाद परमानेंट रिजल्ट देते हैं। यदि नेटिव खुद को ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन्ड बनाता है तो फिर लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स भी सैटर्न देते हैं। आठवां भाव, एट्थ हाउस, ऑकल्ट मिस्ट्रीज, सडननेस और डेप्थ का है, अंधेरे का हाउस है, ये हिडन चीजों का हाउस है। तो इसीलिए नेटिव को ऑकल्ट में इंटरेस्ट देते हैं, मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट देते हैं, बट सडन चैलेंजेस भी लाइफ में आ सकते हैं। नाइन्थ हाउस, नौवां भाव हमारा लक का भाव है, तो लक देर से राइज होता है, डिलेड लक, भाग्य उदय देर से होगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ देते हैं और बिलीव्स का हाउस है ये, रिलीजियस बिलीव्स का, तो रिजिड बिलीव्स दे देता है सैटर्न यदि नाइन्थ हाउस में हो तो। 10th हाउस की बात करें, कर्म भाव है। 10वां भाव, यहाँ पर करियर में बहुत सक्सेस देते हैं क्योंकि जॉब के कारक भी हैं और प्रोफेशन के हाउस में बैठ गए तो सक्सेस बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन बहुत ईमानदारी और पेशेंस के साथ थोड़ा डिलेड सक्सेस भी कई बार होती है। 11वां भाव, 11th हाउस, फाइनेंशियल गेन, प्रॉफिट, डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस है। तो फाइनेंशियल गेन तो होते हैं बट धीरे होते हैं, स्लो होते हैं बट परमानेंट। लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन, जैसे हमने बोला, परमानेंट वेल्थ देते हैं। 12वां हाउस स्पिरिचुअलिटी का है, फॉरेन का है, आइसोलेशन का है। तो व्यक्ति का इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में, डिटैचमेंट कराना और साथ में फॉरेन ट्रेवल, ये सब रिजल्ट्स भी सैटर्न 12वें भाव में देते हैं। अगर हम आगे देखें कि अलग अलग ज़ोडिएक साइंस में यानी अलग अलग राशियों में यदि सैटर्न प्रेजेंट है किसी हॉरोस्कोप में तो कैसे रिजल्ट देंगे, वो अगर हम देखते हैं तो पहली राशि, पहला ज़ोडिएक एरीज यानी हिंदी में जिसे हम मेष राशि कहते हैं, यहाँ पर सैटर्न डेबिलिटेटेड होते हैं, नीच के होते हैं। हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि क्यों एरीज में सैटर्न नीच के माने गए हैं। तो अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ नेटिव को इम्पल्सिव बनाते हैं, तो स्ट्रगल हो गई। एरीज इम्पल्सिव राशि है, सराउंडिंग और एनवायरनमेंट मिल गया इम्पल्सिव, एनर्जेटिक, और सैटर्न बैठ गए। सैटर्न
स्लो मूविंग प्लैनेट हैं और पेशेंस मांगते हैं और न्याय मांगते हैं और ईगो खत्म करने की बात करते हैं। एरीज तो ईगो का एनवायरनमेंट दे रहा है, तो यहाँ पे इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है और स्ट्रगल करता है नेटिव डिसिप्लिन के साथ और ईगो के साथ भी स्ट्रगल करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसीलिए चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। और पेशेंस रखना सिखाता है सैटर्न, जबकि एनवायरनमेंट होता है इम्पेशेंस का, इम्पल्सिविटी का। तो यहाँ पर फिर सैटर्न नेटिव को सीखनी ही पड़ती है पेशेंस कैसे रखी जाती है, तो इसीलिए नेटिव को तकलीफ होती है। टॉरस वृषभ राशि, इसमें सैटर्न हार्ड वर्किंग बनाते हैं, स्टेबल फाइनेंशियल गेन्स देते हैं, स्लो डिसीजन मेकिंग देते हैं। डिसीजन मेकिंग तो होगी बट धीरे होगी, सोच समझ के काम होगा बट परमानेंट गेन्स होंगे। जेमिनी मिथुन राशि में सैटर्न व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाते हैं, लॉजिकल और कम्युनिकेशन में स्किल्ड बनाते हैं। तो अगर यहाँ पर व्यक्ति का कम्युनिकेशन जब भी फॉल्टी होता है तो उसे इतनी मिजरीज फेस करनी पड़ती हैं कि वो अपनी स्पीच में भी, अपनी कम्युनिकेशन में भी ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन बनाता है खुद को, तो वो बहुत स्किल्ड हो जाता है। कब, कहाँ, कितना, कैसे बोलना है वो सैटर्न सिखा देते हैं, नहीं तो नेटिव को बुरे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, इसीलिए वो खुद को स्किल्ड बनाता ही है। चौथी राशि कैंसर साइन यानी कर्क राशि में सैटर्न नेटिव को इमोशनली रिजर्व्ड बनाते हैं। तो ये इमोशंस की राशि है, लेकिन सैटर्न के पास उतना एक्सप्रेशन नहीं है, तो यहाँ पर व्यक्ति खुद को एक्सप्रेस नहीं उतना करता, रिजर्व्ड रहता है, इसीलिए फैमिली रिलेशंस में भी स्ट्रगल करता है नेटिव, क्योंकि इमोशनली एक्सप्रेशन नहीं होने के कारण वो अगर अच्छा भी सोचता है तो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपनी नीड्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाता, क्योंकि सैटर्न का यहाँ पर एक भाव यही बन जाता है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और सब कुछ ही ले लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और निभा नहीं पाते, या फिर इनको एनवायरनमेंट ही ऐसा मिलता है जहाँ पर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा जाता है कि यही लेंगे, एज्यूम किया जाता है। पांचवी राशि लियो यानी सिंह राशि में सैटर्न स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स देते हैं, लेकिन अथॉरिटेटिव बना सकते हैं। छठी राशि वर्गो यानी कन्या राशि में मेथोडोलॉजिकल थिंकिंग देते हैं, तो मेथोडिकल बनाते हैं, नेटिव को डिसिप्लिन्ड बनाते हैं। वर्गो साइन वैसे भी प्रैक्टिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल अप्रोच का साइन है, तो सैटर्न हार्ड वर्क सिखाते हैं, तो नेटिव बहुत डिसिप्लिन बन जाता है और डिटेल्ड वर्क में एक्सेल कर जाता है, क्योंकि कन्या राशि वैसे भी डिटेल्स पे फोकस करती है, बहुत क्रिटिकली एनालाइज करती है, तो सैटर्न यहाँ बैठते हैं जो कि पेशेंस लाते हैं और एथिक्स लाते हैं, और डिटेल्स पे फोकस करना नेटिव के लिए आसान होता है और उसकी नेचर में आता है, तो वो उसका एक्सपर्ट भी बन जाता है। सातवीं राशि सेवंथ साइन लिब्रा यानी कि तुला राशि, यहाँ पर शनि एग्जॉल्टेड यानी उच्च के माने गए हैं, जैसे हमने पहले भी अभी चर्चा की क्यों ऐसा होता है। तो सैटर्न यहाँ क्या देते हैं, बैलेंस देते हैं, जस्ट यानी जस्टिस की बात करते हैं, बिजनेस में सक्सेस देते हैं, लॉ के फील्ड में भी, न्याय के फील्ड में भी सक्सेस देते हैं। आठवीं राशि वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, जो कि सीक्रेट्स, डेप्थ और बहुत ये आठवें भाव की राशि है जहां पर बहुत हिडन सीक्रेट्स हैं, तो यहाँ पर सीक्रेटिव बनाते हैं सैटर्न नेटिव को, डिटरमाइंड बनाते हैं, क्योंकि डेप्थ में जाके नेटिव सोचता है, तो जब भी इन उस सडननेस से आठवीं राशि के डील करता है और फिर भी अपना काम करता रहता है, तो वो बहुत डिटरमाइंड हो जाता है अपने काम को लेकर, और रिसर्च में इंटरेस्ट भी देते हैं। नौवीं राशि धनु राशि,
इंग्लिश में अगर हम बोले सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, इसमें नेटिव को सैटर्न डिसिप्लिन बनाते हैं स्पिरिचुअल फील्ड में स्पेशली, और फिलोसफिकल परस्यूट में गुरु तत्व आ जाता है और साथ में डिसिप्लिन भी आ जाता है और त्याग भी, तो इसीलिए स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल नेचर भी देते हैं। कैप्रिकॉर्न 10वीं राशि मकर राशि, जो कि शनि का अपना साइन है। यहाँ पर शनि नेटिव को बहुत एम्बिशियस बनाते हैं, कर्म प्रधान जीवन जीता है नेटिव, और हार्ड वर्किंग होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, और साथ में उसको इमोशंस की कमी होती है, मतलब इमोशनल होकर काम नहीं करता, कर्म पर फोकस रखता है कि ये मेरी ड्यूटी है तो मुझे करनी है। कैप्रिकॉर्न साइन वैसे भी जहाँ पर भी होता है वहाँ पर नेटिव को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ती है, वहाँ उसको हार्डवर्क करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर अगर सैटर्न भी बैठ जाए तो नेटिव खुशी खुशी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता है। एक्वेरियस 11वीं राशि यानी कुंभ राशि, ये भी शनि की राशि है। यहाँ पर ये गेंस का साइन है, गेंस की राशि है कालपुरुष कुंडली में 11वें भाव में। यहाँ पर नेटिव को इनोवेटिव बनाते हैं, सैटर्न डिटैच्ड करते हैं गेन से, डिजायर से, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, और प्रोग्रेसिव थिंकर बनाते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग देते हैं यहाँ पर, जहाँ पर नेटिव सोसाइटी के बारे में सोच पाता है, जो उसके कर्तव्य हैं उनके बारे में ज्यादा सोच पाता है। 12वीं राशि पाइसेस यानी मीन राशि की बात करें तो यहाँ पर स्पिरिचुअल बनते हैं नेटिव, इंट्यूटिव बनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मैटर्स में उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है क्योंकि उनकी नेचर सैटर्न की त्याग की आ जाती है, और ये भाव भी लॉस का, गिविंग का, डोनेशन का, त्याग का है, सबकॉन्शियस माइंड का है। तो यहाँ पर स्ट्रगल करता है नेटिव प्रैक्टिकल मैटर्स के साथ। प्रोफेशन की बात करें तो यदि सैटर्न शनि कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो गवर्नमेंट जॉब देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में लेके जा सकते हैं। इंजीनियरिंग, मार्स के साथ शनि का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत अच्छा इंजीनियर बनाता है, आर्किटेक्ट या कंस्ट्रक्शन में लेके जाता है। माइनिंग यानी क्योंकि शनि जो है लैंड को भी, खुदाई को भी रिप्रेजेंट करते हैं और आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं, मेटल्स को, तो इसीलिए माइनिंग, आयरन, स्टील, मशीनरी रिलेटेड इंडस्ट्रीज, मशीन भी जो है सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। देन जस्टिस रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए लॉ, जुडिशरी या किसी भी जुडिशियल सिस्टम में नेटिव किसी भी तरह की जॉब में जा सकते हैं या किसी भी तरह के प्रोफेशन में इससे रिलेटेड जा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी देते हैं, मोनेस्टिक लाइफ देते हैं, और एस्थेटिक प्रैक्टिसेस में लेकर जा सकते हैं। इससे रिलेटेड भी व्यक्ति जॉब या काम कर सकता है, कर्मों में लगा हो सकता है। रिसर्च, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, इनसे रिलेटेड जॉब्स दे सकते हैं, और सिक्योरिटी सर्विसेज, लेबर वर्क या रूटीन जॉब्स, इस तरह के काम भी हो सकते हैं नेटिव के। अगर जनरल रेमेडीज की बात करें तो शनि मंत्र या फिर लॉर्ड हनुमान की पूजा करने से शनि ग्रह अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। शनि का बीज मंत्र इनका जाप किया जा सकता है। ब्लू सैफिर पहन सकते हैं, अगेन विद सेम कॉशन, इसमें से कुछ रेमेडीज बिना कंसल्टेशन के नहीं करनी चाहिए। देन डोनेट कर सकते हैं ब्लैक आइटम्स का, जैसे कि हमारे काले तिल होते हैं, ब्लैक सेसमे सीड्स, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, फिर ब्लैक क्लॉथ का दान कर सकते हैं। ये शनिवार को ये दान किए जा सकते हैं। तो तेल चढ़ाया जाता है, सरसों का तेल शनि पर, क्योंकि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, बूढ़े हैं, तो कभी कभी ये भी कहा जाता है कि जो तेल है वो मार्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मार्स इज एन एनर्जेटिक प्लैनेट, यंग प्लैनेट। तो जब सैटर्न पर मार्स
का मार्स जिसके सिग्निफिकेटर है यानी तेल चढ़ाया जाता है, तो सैटर्न को भी एनर्जी मिलती है और उनको भी एक्टिवनेस मिलती है, इसीलिए शनि देव पर सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। और अगर हम अनप्रिविलेज जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करते हैं, उनको डोनेशन में फूड या कुछ इस तरह की चीज़ें देते हैं जो उनके लिए ज़रूरी है, उनकी नीड है, बेसिक नीड्स हैं, या हम बूढ़े लोगों को सपोर्ट करते हैं, लेबरर्स को सपोर्ट करते हैं, तो इससे भी शनि खुश होते हैं और शनि की सैटर्न की पॉजिटिव एनर्जी नेटिव को मिलती है। और पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए क्योंकि पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है सैटरडे को, स्पेशली सैटरडे को, और इसीलिए पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। और वैसे भी क्योंकि पीपल के पेड़ के लिए बोला जाता है कि ऑक्सीजन बहुत एनवायरनमेंट में बढ़ाते हैं और सैटर्न बूढ़े प्लैनेट हैं, तो जब ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी होती है तो जो सैटर्न की स्लोनेस है उसको काउंटर कर पाता है नेटिव। फिर सैटरडे को फास्ट रख सकते हैं सैटर्न की ब्लेसिंग्स करने के लिए, उनकी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए। सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लैनेट सैटर्न, तो यहाँ पर आप स्पेशल तरह के कुछ योग देख सकते हैं जिनका इफेक्ट आता है, और वो इन योगाज में सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये समय दशा जिसमें कि सैटर्न बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट्स देते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे फेमस जो हम जानते हैं वो है साढ़े साती और शनि की ढैया। तो ये शनि के ट्रांजिट हैं। तो ट्रांजिट्स होते हैं जब शनि अलग अलग राशियों से गुजरते हैं, तो नेटिव की हॉरोस्कोप में सैटर्न जब मून से एक हाउस पीछे आ चुके होते हैं तो साढ़े साती, शनि की साढ़े साती शुरू होती है। तो मान लीजिए किसी का मून एक्वेरियस में है, तो जब सैटर्न कैप्रिकॉर्न में एंटर करेंगे तो उस नेटिव की शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। 2.5 साल शनि कैप्रिकॉर्न में रहेंगे तो वो साढ़े साती की शुरुआत है। फिर अगले 2.5 साल शनि एक्वेरियस में आएंगे तो पीक पर है साढ़े साती, और जब शनि एक्वेरियस से नेक्स्ट राशि यानी कि पाइसिस मीन राशि में जाएंगे तो वो शनि की 2.5 साल की ढैया कहलाती है। तो इस तरह से ये 7.5 साल का समय होता है जब शनि स्पेशल तरह के चैलेंजेस देते हैं डिपेंडिंग ऑन पास्ट लाइफ कर्मास। लेकिन जो ये चैलेंजेस नेटिव फेस करता है इसकी वजह से वो बहुत सारी चीजें लाइफ की सीखता है। जैसे हमने अभी पहले काफी चीजों को स्टडी किया कि सैटर्न हमें लाइफ में क्या क्या सिखाते हैं। तो वो सब क्वालिटीज, पेशेंस, परसेवरेंस, एथिक्स और स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन होना, ये सब चीजें नेटिव में डेवलप होती हैं। तो नेटिव एक बहुत अच्छा इंसान बनता है, निखरता है। तो ये सब चीजें स्पेशली साढ़े साती में शनि देने का प्रयास करते हैं और अपनी नेटिव की पेशेंस को टेस्ट करते हैं। उसको अच्छे से अगर नेटिव डील करे तो फिर लॉन्ग टर्म सक्सेस देकर जाते हैं ढैया के बाद। अब कर्मा में तो हम देख ही चुके हैं, पास्ट लाइफ कर्मा के अकॉर्डिंग ही सैटर्न हमें रिजल्ट्स देते हैं। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, और अगर हमने कुछ गलत किया होता है, इनजस्टिस किसी के साथ किया होता है, तो हमें वो कुछ लर्निंग देने के लिए चैलेंजेस भी लाइफ में देते हैं। तो हमने देखा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग सैटर्न डिसिप्लिन, कर्मा, जस्टिस एंड एंड्योरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और चैलेंजेस लाते हैं, डिलेज लाते हैं, स्ट्रगल देते हैं, लेकिन हार्ड वर्क करने पे फिर
रिवार्ड्स भी देते हैं। ऑनेस्टी रखे इंसान, पेशेंस रखे, लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस उससे मिल जाती है नेटिव को। और सैटर्न की प्लेसमेंट को समझ के अगर हम उनकी रेमेडीज कर लेते हैं तो उनकी नेगेटिव एनर्जी को एलिमिनेट कर पाते हैं और सैटर्न के पॉजिटिव इफेक्ट्स ले पाते हैं, जैसे स्टेबिलिटी लेना सारी अचीवमेंट्स में, एक्सपीरियंस एंड विजडम लेना और स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये भी नेटिव को मिल जाती है। तो आज के वीडियो में हमने समझा सैटर्न यानी शनि ग्रह के सिग्निफिकेशंस और उनके प्लेसमेंट से रिलेटेड अलग अलग बातों को। उम्मीद है आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी अच्छे इंफॉर्मेटिव सिस्टमैटिक वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।